हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। माफिया का जुनूनी प्यार चैप्टर नंबर 7 सिर्फ 2 दिन। अब आइए। रुद्रांश कहता है, क्या तुम्हारे भाई और बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों को आप कहते हैं। तुम गौरी कहती है, पर तुम बड़े नहीं हो, तुम ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आओ। फिर वह गौरी के बालों को बड़ी बेदर्दी से पकड़ कर बोलता है, जो मैंने कहा, अगर वह नहीं होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि इतना। कहते ही वह गौरी के ओठों को अपने ओठों में कैद कर लेता है और बड़े ही हर्ष और रूड वे से किस करता है। वह किस कम बाइट ज़्यादा कर रहा था, जिससे गौरी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी चेस्ट पर मुक्के मारना शुरू कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्रांश कितनी ही देर गौरी के ओठों को सकता रहा है। आज उसकी किस में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही रूडनेस फील हो रहा है। गौरी को और उसके किस करने के स्टाइल से गौरी समझ गई कि वह इंसान है। जेड उस दिन ट्रायल रूम में था। रुद्रांश लगभग 10 मिनट तक गौरी को किस करता रहा और गौरी की हालत इतनी ही बद से बदतर हो गई। यह पहली बार था जब गौरी को कोई ऐसा किस कर रहा था। गौरी का बॉयफ्रेंड जरूर था, वह कभी भी उसको इतने करीब नहीं गई थी, पर रुद्रांश ने तो लिमिट क्रॉस कर दी थी। गौरी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह लगभग बेहोश होने की कगार पर ही थी। ही रुद्रांश ने देखा कि गौरी की हालत खराब हो रही है। उसने उसके ओठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर अपने ओठ रख उनको बाइट करने लगा। वह जानबूझकर गौरी की गर्दन पर निशाना छोड़ रहा था, जैसे अपनी मोहर लगा रहा हो। गौरी बार बार रोती रोती बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा। फिर एकदम से गौरी के ओठों को करीब आया। उसने उसे नहीं किया, बल्कि उसके ओठों पर अपने ओठ रख कर बोलने लगा कि अगर तुमने अब एक बार भी मुझे डिस्टर्ब किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। गौरी बहुत रो रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा, बिगाड़ा मैंने क्या है तुम्हारा। तो उसने कहा, तुमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा बेबी गर्ल, पर जिसने बिगाड़ा है उसको सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गौरी ने कहा, तो फिर आप उसको परेशान कीजिए, मुझे क्यों कर रहे हैं। मैं तो कई सालों बाद वापस इंडिया आई हूँ, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। तो उसने बोला, तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो गौरी हैरान रह जाती है, कहती कैसे। फिर रुद्रांश कहता है, मैंने बोला ना, बहुत बोलती हो तुम। वह एक बार फिर से उसके होठों पर कब्जा कर लेता है, पर इस बार वह थोड़ा स्मूथली उसे किस कर रहा था। फिर वह उसे ऐसे ही किस करता रहा, उसकी कमर से पकड़ कर उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। गौरी की आंखों में आंसू लगातार बहते रहते हैं। फिर वह उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आकर कहता है, बस 2 दिन एक बड़ा धमाका होगा। और फिर एक खतरनाक हंसी हंसता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वह गौरी एकदम अंदर से डर जाती है। फिर गौरी को अपनी बाहों में लेकर उसे कस कर कमर से पकड़ कर लेट जाता है और बोलता है, सो लो बेबी गर्ल, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन तुम आराम करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे आराम बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो गौरी को कुछ समझ नहीं आई। आप यहाँ मेरे साथ क्यों सोएंगे। रुद्रांश भी कहता है, क्या तुम सारी रात मेरे साथ जगना चाहती हो। तो गौरी फिर ना समझी मैं उसको देख कर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो रुद्रांश कहता है, मैंने कहा ना, सो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर लो। और कसकर उसकी आंखों पर हाथ रखता है तो गौरी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी ही देर में वह सो जाती है। रुद्रांश उसको सोते हुए देखकर वहां से उठता है और उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर एक लिपस्टिक उठाता है और मिरर के ऊपर लिखता है, ओनली 2 डेज, और वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। जाते जाते वह सोई हुई गौरी को देख कर कहता है, सजा सबको मिलेगी और उसे सजा में तुम्हें शायद सबसे ज़्यादा जलना पड़े और तुम्हारी जलन देखकर कोई और राख हो जाएगा और मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गौरी जैसे ही सोकर उठती है तो अंगड़ाई लेती है और अचानक उससे रात का सब याद आ जाता है। वह बेड पर अपने पास किसी को ढूंढती है। फिर उसे न देखकर वह अपने रूम में इधर उधर सब जगह रुद्रांश को ढूंढ रही थी। रुद्रांश वहाँ नहीं था। तो वह सोचती है इस बारे में वह अपने भाई से बात जरूर करेगी और उन्हें सब बताएगी। फिर वह जब फ्रेश होने बाथरूम में जाती है तो वह अपने आप को मिरर में देखती है और अपनी गर्दन पर बड़े बड़े बाइट के निशान देखकर वह हैरान रह जाती है। और एक बार फिर डर के
मारे काँपने लगती है। फिर वह जल्दी-जल्दी फ्रेश होकर बाहर रूम में आती है और मिरर के सामने जैसे ही वह तैयार होने लगती है, उसने सोच लिया था कि सबसे पहले जाकर अपने भाई से बात करेगी ताकि वह पता चल सके कि आखिर वह कौन है जो उसके घर तक आ गया। फिर वह जैसे ही मिरर की तरफ देखती है, बड़े-बड़े अक्षरों में ओनली 2 डेज़ लिखा था। वह डर जाती है और डर के मारे चीखती है और चीख कर अपने भाई और भाभी को बुलाती है। उसकी चीख सुनकर अनीस और लावण्या उसके कमरे में आ जाते हैं और जब वह उसके कमरे में आते हैं तो अनीस पूछता है कि क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? तो गौरी रोते हुए अनीस को गले लग जाती है और उसकी हिचकी बंद जाती है और वह रोते-रोते कहती है, भैया वह फिर आया था, वह और उसने मुझे फिर से इतना कहकर वह चुप हो जाती है। पर अनीस और लावण्या उसकी गर्दन पर बने बाइक के निशान को देख लेते हैं और अनीस उसे गुस्से से पागल हो जाता है। फिर जब वह गौरी मिरर की तरफ इशारा करती है तो वह उसे देखती है, देखो उसने क्या लिखा है। और जब अनीस मिरर की तरफ देखता है और उसे पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर वह बुरी तरह से डर जाता है और अपने आप में कंफर्म हो जाता है कि वह रुद्रांश ही है। हाँ, क्योंकि उसके घर तक आने की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता और अगर रूट चाहे तो उसे कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। अनीस गौरी को चुप कराता है और बोलता है, घबराओ मत, आज ही इसका हल ढूंढ लूँगा, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। फिर वह नीचे तेज तेज कदमों से सीधा अपने पापा के कमरे में जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। क्या धमाका करने वाला है रुद्रांश 2 दिन बाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ये मैं बहुत मेहनत से लिख रहा हूँ, इसलिए अपना साथ बनाए रखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंड कैनवास स्टोरीज़ पर। धन्यवाद।